गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंट जेवियर स्कूल क्लास 4 हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मोर और चिड़िया। इसमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यह मालूम चलता है कि ईश्वर ने जिस भी जीव जंतु पशु पक्षी जिसको भी बनाया है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। अतः ईश्वर की बनाई चीज़ों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। सबका हमें स्वागत करना चाहिए। कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया। वह बहुत थका था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया। कटहल का एक वृक्ष था जिस पे चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहा करती थी। एक मोर कहीं से उड़ता हुआ आया और वो इतना ज़्यादा थका था कि कटहल के वृक्ष को देखकर वहाँ उसकी डाल पर विश्राम करने लगा। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। घर लौटी तो मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया जो है भोजन की तलाश में कहीं दूर गई थी और जब वह लौटी तो उसने देखा कि उसकी डाल पे जिस पे घोंसला बना था उस डाल पर एक मोर आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। मोर का जो वजन था वो बहुत भारी था और जब वो डाल पे बैठा तो वो डाल जो है झुक गई थी, जिससे उसका घोंसला भी ऐसा लग रहा था कि वो नीचे गिर जाएगा। यह सब देखकर चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मोर ने आँख खोली, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? थोड़ी देर बाद जो है मोर जब सो के उठा तो चिड़िया ने उसको बोला कि अरे भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? मोर बोला, चिड़िया बहन मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पंछी हूँ। चिड़िया की बात सुन के मोर बोला कि चिड़िया बहन मैं मोर हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही एक पंछी हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। फिर चिड़िया जो है गुस्से में बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ, देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी। आकाश में बादल छाने लगे थे। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वें क्वें क्वें। मोर जो है चिड़िया के बोलने पे नीचे उतर आया और जब वह नीचे उतरा तो उस समय क्या था? शाम का वक्त था। संध्या मतलब शाम। शाम का वक्त था। आकाश में बादल छा रहे थे और मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वें क्वें क्वें। चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी। मोर तो खुशी से बादल देख के क्वें 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 चिल्ला रहा था, परंतु चिड़िया को उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगी, उसके भारी शरीर की तरह। वह बोली, पंछी तो हल्के फुल्के होते हैं, देखो मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ, मेरी उड़ान कितनी सहज है और आवाज़ भी कितनी मीठी। अपनी ओर देखो, पंख इतने बड़े बड़े और भारी हैं कि तुम्हें पंछी कहने में भी संकोच होता है। क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते। इस तरह से चिड़िया उसको बोलती है कि तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी नहीं है,
तुम्हारे पंख भी मेरी तरह हल्के फुल्के नहीं हैं कि हम कहीं भी कि तुम कहीं भी उड़ सको, जैसे हम कहीं भी उड़ जाते। तुम कितने भारी हो, पंछी इतने भारी भरकम थोड़ी ना होते हैं कि नहीं। चिड़िया कैसी होती है, हल्की फुल्की होती है ना। तो लेकिन वो जो मोर था वो बड़े शरीर वाला, बड़े पंख वाला था, जो कि चिड़िया ने उसको ये सब देख के बोला कि तुम पंछी लगते ही नहीं हो। क्या लाभ है ऐसे ऐसे बड़े बड़े विंग्स का, पंख का, कि तुम दूर तक उड़ भी ना सको हमारी तरह। ये सब बातें सुनकर मोर ने उत्तर दिया, चिड़िया रानी, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है। मेरी आवाज़ भले ही मीठी नहीं है, पर इन रंग बिरंगे पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। फिर मोर जो है चिड़िया की सारी बातें सुनकर बोलता है कि मैं सबसे सुंदर पंछी माना जाता हूँ चिड़िया रानी। मेरे पंख भारी हैं, लेकिन यही मेरी शोभा देते हैं, यही मेरी शोभा मतलब सुंदरता बढ़ाते हैं। और मेरी आवाज़ मीठी नहीं है, पर इन रंग बिरंगे पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। इन्हीं से मैं नृत्य करता हूँ। ये नृत्य मतलब डांस। मोर डांस करता है पंख फैला के, कभी देखा है पंख फैला के मोर को डांस करते हुए? हाँ, तो ऐसे ही जो है मोर बताता है अपने पंखों के बारे में कि मुझे मेरे पंख, ये रंग बिरंगे पंख जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने पंखों को बहुत प्यार करता हूँ और इन्हीं से मैं जब बरसात होती है तो मैं नृत्य करता हूँ। ये पंख मेरा गौरव है। गौरव मतलब प्राइड, जिस पे घमंड किया जाता है कि शान है। पंख मेरा गौरव है और गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता है। भार मतलब अभिमान। अतः मैं खुश हूँ कि यह भार मुझे दिया गया है, इसलिए मैं भगवान के द्वारा दिए गए इस पंखों पे मैं खुश हूँ कि ये भार मुझे, ये सुंदरता, ये गौरव मुझे भगवान के द्वारा दी गई है। मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ और मुझे जो है भारत का राष्ट्रीय पंछी माना जाता है और इसीलिए मैं पंछी राज कहलाता हूँ। पंछी के राजा को पंछी राज कहते। तो पंछी राज कौन है? मोर है। आकाश घने बादलों से ढक गया था। काले बादल देखकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चिड़िया घोंसले में बैठी उसका नाच और सुंदर पंख देखकर मुग्ध हो गई। मन ही मन बोली, पंछी राज मोर, तुम धन्य हो, इतने भारी पंखों से कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो। थोड़ी देर बाद आकाश में घने बादल छा गए। पूरा आकाश जो है बादलों से ढक गया। काले बादल देखकर मोर खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। चिड़िया उस वक्त अपने घोंसले में बैठकर वह यह सब दृश्य देख रही थी कि किस तरह से मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाच रहा है और जो है बारिश का आनंद ले रहा है। उसका यह दृश्य देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन बोली, पंछी राज मोर, तुम धन्य हो। पंछी राज मोर, तुम धन्य हो मतलब तुम महान हो। इतने भारी पंखों के साथ तुम कितना अच्छा नृत्य करते हो। मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप सच में गर्व करने लायक हैं। मुझे अपने राष्ट्रीय पंछी पर गर्व है और मग्न होकर नाच रहा था। बादल गरजा मानो वह गरज गरज कर कह रहा हो, हाँ हाँ, हमें अपने राष्ट्रीय पंछी पर गर्व है। इस तरह से उसको नृत्य करता हुआ देखकर चिड़िया भी जो है मंत्रमुग्ध हो गई और मन ही मन कहती है कि हाँ, मोर ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व करना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सब जो हैं इस लेसन की रीडिंग करेंगे और कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे, कठिन शब्दों का उच्चारण बार बार करेंगे। इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको इसका PDF भेजूंगी। PDF में जितनी भी आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, शब्दार्थ,
विलोम पर्यायवाची प्रश्नोत्तर जो भी अभ्यासीय प्रश्न है वो सब मैं आपको PDF में दूंगी और आप उसको देख के सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।